अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS604 प्रैक्टिकल, जो उसका सब्जेक्ट है हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल, उसकी जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस है। मैंने आज के जो काफ़ी करंट पेपर देखे हैं, तो वो सारे के सारे इसी फाइल से रिपीट हो रहे थे, MCQ जो हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। और इसके अलावा इसके साथ साथ कोई 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके लिए सोल्व किए हैं, और साथ जो सैम्पल पेपर था हमारा उसके MCQs भी सोल्व किए हैं। जिन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फाइल 1 की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे MCQs। ठीक है, ये लास्ट ईयर की कोई फाइल है, तो इसी में से जो है इस दफ़ा भी जो MCQs हैं वो रिपीट हो रहे हैं। चले हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज़ आल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग द फीफो इन यूनिक्स लिनक्स इन्वायरमेंट। कि इनमें से कौन सी एक ऐसी जो है जो नाम दिए हुए उन्होंने हमें सिंटैक्स है कि कौन सा एक ऐसा है जो हम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं फीफो के अंदर लिनक्स यूनिक्स इन्वायरमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास MK फीफो है। ऑप्शन सी जो हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन यूनिक्स लिनक्स इन्वायरमेंट वी यूज़ द डैश फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द अनरिलेटेड प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर फीफो है। ये किसी ने मोबाइल से तस्वीरें बनाई हुई है, इसलिए इसकी जो रिज़ल्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा। तो लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा रीड करके, तो आप लोग अच्छे से सुनना, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन यूनिक्स लिनक्स इन्वायरमेंट डैश सिस्टम कॉल इज यूज फॉर रीडिंग फ्रॉम द पाइप। रीडिंग करने के लिए कौन सा जो है सिस्टम यूज़ होता है? वो रीड का फंक्शन यूज़ होता है। ये रीड का फंक्शन है, ऐसे RED लिखा है और उसके आगे ब्रैकेट है READ रीड, और उसके साथ ये ब्रैकेट लगी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, NLRU पेज रिप्लेसमेंट में रिक्वायर्ड सब्सटीट्यूशनल डैश असिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सॉफ्टवेयर असिस्टेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इन द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम ऑल द 5 फिलोसफर्स सिटिंग अराउंड द टेबल हैविंग डैश चॉपस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर है 5। जितने हमारे पास यहाँ पे देखें जी 5 फिलोसफर थे, 5 चेयर थी उनकी, और इसलिए जो 5 चॉप स्टिक्स होंगे। ठीक है। और आज जो पेपर में करंटली पेपर में क्वेश्चन आया था इसके रिलेटेड, जो डाइनिंग फिलोसफर्स है, वो ये था कि जो डाइनिंग फिलोसफर थे जब वो टेबल पे बैठे थे तो वो क्या कर रहे थे? नीचे ऑप्शन गिवन थे, ईटिंग कर रहे थे, थिंकिंग कर रहे थे, थिंकिंग एंड ईटिंग कर रहे थे, या फिर वो प्लेइंग कर रहे थे। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास थिंक एंड ईट, यानी कि वो सोच भी रहे थे और साथ वो खाना खा रहे थे। उसके बाद ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट पे देखेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास, इन लिनक्स डैश कमांड इज़ यूज टू शो द कंटेंट ऑफ ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्शंस इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसका जो IS ये आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन यूनिक्स लिनक्स इन्वायरमेंट वी यूज़ द डैश सिस्टम कॉल फॉर क्रिएटिंग द फीफो। ठीक है। इसका जो हमारे पास होगा MK नोड, और साथ जो ये ब्रैकेट है नहीं आपने सबके साथ लगानी है, रीड के साथ हो गया MK नोड हो गया, या फिर MKR फीफो हो गया। ओके। उसके बाद ये फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हम लास्ट पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, टू ऐड द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्चुअल बॉक्स VMware सॉफ्टवेयर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइल शुड हैव डैश एक्सटेंशन। तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो है जी .ISO। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन डैश स्केजुलिंग एल्गोरिथम वी हैव, ये सही से अब नज़र नहीं आ रहा ये भी क्वेश्चन, ये आप लोग आंसर याद कर लें इसका फ़िलहाल। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास प्रिमिटिव एल्गोरिथम होगा। ठीक है। और जो ऑप्शन ए होगा वहाँ पे लिखा होगा नॉन प्रिमिटिव, और फिर सब्ट्रैक्टिव एल्गोरिथम और एडिटिव एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर प्रिमिटिव एल्गोरिथम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब डैश बिट रिप्रेजेंट द ब्लॉक इज एलोकेटेड इन मेमोरी। जो 1 बिट है ये हमारे पास
रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक एलोकेटेड है मेमोरी में, और अगर ज़ीरो होगा तो फिर ब्लॉक एलोकेटेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका आंसर सिंक्रोनाइजेशन है। उसके बाद है व्हेन फेचिंग अ पेज इन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, यानी कि मेमोरी के अंदर एक पेज को हम तब ही सिर्फ एक्सेस करेंगे या फैच करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। तो ये मैकेनिज़्म जो हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिमांड पेजिंग, यानी कि पेज की जब डिमांड होगी तो फिर ही हम उसको फैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंट अ डैश बिट इन डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट, तो 1 बिट जो होगा, ठीक है, इसका आंसर 1 बिट इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी all records of list maintained which are not assigned to files or directories in, इसका राइट आंसर है फ्री स्पेस लिस्ट। ये भी सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एन एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज़ कॉमनली रेफर टू एज लॉजिकल एड्रेस, इसका राइट आंसर है। जो सीपीयू की तरफ से हमारे पास एड्रेस हो रेफ़र किया जाए वो क्या कहलाता है, लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक इन डिमांड पेजिंग मैट्रिक्स गिवन है हमें, जिसकी वैल्यू 1024 है, ठीक है। इज एक्सेसिंग कॉलम बाय कॉलम पेज फॉल्ट उसके जो है जी वो कह रहे हैं वेयर साइज ऑफ पेज इज़ 1024। अब हमने पेज फॉल्ट बताने कितने होंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पेज होंगे, जितने हमारे पास पेज के वर्ड होंगे 124 वर्ड है, उतने हमारे पास पेज फॉल्ट आएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट ये एक लॉन्ग है, इसको लास्ट पे देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन डैश स्केजुलिंग एल्गोरिथम वी हैव फिक्स्ड टाइम स्लॉट फॉर एवरी प्रोसेस, इसका राइट आंसर राउंड रॉबिन है। और ये एमसीक्यू जो पेपर में दो तरीके से आ रहा है, एक तो ये जो सेम एज इट इज़ है, और दूसरा ये होगा कि इन राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम वी हैव फिक्स्ड डैश, जो टाइम स्लॉट है ना ये नीचे ऑप्शन में गिवन होगा, हम फिर बताएंगे कि फिक्स्ड डैश फॉर एवरी प्रोसेस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिर टाइम स्लॉट होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बैंकर एल्गोरिथम फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर आर यूज, बैंकर एल्गोरिथम है जो हमारे पास उसके अंदर कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशंस एंड नीड, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय अपेंडिंग दी ऑफसेट नंबर विद फ्रेम नंबर साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग फार्मूला। अब देखें जी इसका राइट आंसर है P+D, और जब अगर हमारे पास यहाँ पे फिजिकल की जगह वो हमें कर दे जी लॉजिकल, तो फिर आंसर इसका क्या होगा, फिर भी इसका आंसर P+D होगा, क्योंकि उसके अंदर भी D ऑफसेट होगा और F फॉर फ्रेम होगा, तो उसको हम P+D से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग है, इसको हम लास्ट पे देखेंगे, ये भी लॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है इन लिनक्स डैश कमांड इज यूज टू शो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसका राइट आंसर .pwd होगा। उसके बाद है जी हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, जिसके अंदर P1 P2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 13 और 14। वो कह रहे थी एवरेज टाइम इसका बताएं, एवरेज टाइम किस तरह से निकलेगा, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 13 + 14 हमने किया, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि नंबर P1 और P2 दो नंबर है। अब 14 को 13 से हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 27, और उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आएगा 13.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज़ द डैश डाटा स्ट्रक्चर, तो ये यूज़ करता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद हमारे पास है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, टर्न अराउंड जो टाइम है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो होता है जी एडिंग वेटिंग टाइम एंड ब्रश टाइम, उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। उसके बाद फिर लॉन्ग है, तो इसको हम देखेंगे लास्ट पे। ये हो गए हमारे जो पास एक फ़ाइल थी जिसमें से पेपर में ज़्यादा MCQ रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये सैम्पल पेपर जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें से भी पेपर में कोई 4-5 MCQs आ रहे हैं।
सबसे पहला देखें जी इन यूनिक्स लिनक्स, सॉरी इधर सिर्फ यूनिक्स है, विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस डेट कंटेन अ कॉपी ऑफ पेरेंट एड्रेस पेज, तो इसका फोक राइट आंसर है। उसके बाद FCFS एल्गोरिथम इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं, हमारी वीडियो वैसे काफ़ी लेंथी बन जाएगी। उसके बाद है इफ़ अ पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट डैश दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, दिस इज़ रेफर टू कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ये नॉर्मली भी हो सकता है और अब नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है, टर्मिनेट होगा, ओके। उसके बाद है जी इफ़ अ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ नॉट कंट्रोल इन डाइनिंग फ्लोस्फर्स प्रॉब्लम इट विल बी लीड टू, अगर ये इसके अंदर कंट्रोल ना होगा तो फिर ये डेडलॉक या स्टैग्नेशन उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज टू अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक से अवॉइड करने के लिए हम बैंकर एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। उसके बाद एड्रेस जनरेटेड CPU इज़ रेफर्ड, एड्रेस जनरेटेड बाय CPU रेफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूट मस्ट बी इन फिजिकल मेमोरी, जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन के दौरान होती है वो फिजिकल मेमोरी के अंदर होती है। उसके बाद CPU अटैम्प्ट टू ऑब्टेन अ नीड पेज एग्जिस्ट इन मेमोरी रैम, इट इज़ रेफर टू एज पेज हीट, इसका राइट आंसर है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर प्रॉब्लम आल्सो नाउन एज बाउंडेड बफर, ठीक है। उसके बाद है जी जो ब्लीडी एनोल में है वो किस रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज़ करता है, तो वो फीफो को यूज़ करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है जी LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच पेज द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज़। उसके बाद है जी वर्चुअल मेमोरी इज़ नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग। उसके बाद है जी हमारे पास इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप डैश ए सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट पाइप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर है पेज। उसके बाद है जी लिनक्स के अंदर कौन सी कमांड है जो यूज़ होती है टू कंपाइल द C प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर .gcc, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने पहले देखा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो टर्न अराउंड टाइम है वेटिंग टाइम प्लस ब्रश टाइम, ठीक है। उसके बाद ये वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यहाँ से वो स्पेस छोड़ के MCQs पूछेगा। इन राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम वी हैव इक्वल टाइम स्लाइस फॉर ईच प्रोसेस। उसके बाद है जी इन राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम वेटिंग टाइम। अब देखें ऊपर हमने किया जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका आया वेटिंग टाइम प्लस ब्रश टाइम, और अगर यही राउंड रॉबिन में आ जाए फिर हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, ठीक है। उसके बाद है जी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस वेटिंग फॉर द फोक बाय द फिलोसफर विल लीड टू डैश सिचुएशन, ये वही हमने पहले भी किया है, डेडलॉक यहाँ पे स्टारवेशन की वो सिचुएशन में चला जाएगा। उसके बाद है जी इन डैश व्हेन प्रोसेस एंटर द सिस्टम इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट इट मे नीड, इसका राइट आंसर डेडलॉक अवॉइडेंस। उसके बाद बैंकर एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर डैश रिप्रेजेंट द प्रोसेस PM कैन रिक्वेस्ट P इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप Rn, इसका राइट आंसर है जी मैक्सिमम इंटू n कोमा m इज इक्वल टू P। उसके बाद है जी प्रिंट के लिए हम कौन सी जो कमांड यूज़ करते हैं वो PWD है। उसके बाद करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं वो है जी CD डेस्कटॉप, जो CD स्टैंड फॉर करंट डायरेक्टरी है। उसके बाद डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप हमने यूज़ किया, ओके। उसके बाद है जी डैश कमांड इज़ यूज टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी MKDIR। उसके बाद ये फिर वही एड्रेस जनरेटेड बाय CPU, तो इसका राइट आंसर लॉजिकल एड्रेस है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5-6 मैंने सोल्व किए हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें जी हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास राइट डाउन द फार्मूला अलोंग विद द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स टू कैलकुलेट ओवरहेड ऑफ बिटमैप डीलिंग विद फ्री स्पेस मैनेजमेंट आल्सो कन्वर्ट फार्मूला इनटू C। हमने क्या करना है जी, हमने फार्मूला लिखना है इसका पहला, फिर उसके साथ उसका C का कोड लिखना है।
अब देखिए जी ओवरहेड का फार्मूला है, ओवरहेड इज इक्वल टू डिस्क साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, और इसको डिवाइड फिर हमने करना है 8 मल्टीप्लाई 1024। उसके बाद ये इसका सी का कोड है जिसके अंदर आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। तो आपने इसको एज इट इज़ पेपर में अगर आपको आया तो आपने ऐसे ही इसको लिख देना है। सबसे पहले देखिए जी हैश इंक्लूड stdio.h है, फिर मेन वाला फंक्शन है हमारा, उसके अंदर अनसाइंड लॉन्ग है, फिर टोटल साइज़ है, फिर डबल ओवरहेड है, फिर हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे, फिर स्कैन एफ को हमने यूज़ किया, फिर प्रिंट एफ स्कैन एफ। इसी तरह ये हमारा जो सारा कोड एज इट इज़ ही आएगा, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन द कंप्लीट कैलकुलेशन स्टेप कन्वर्ट 16 बिट लॉजिकल एड्रेस इंटू 20 बिट फिजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस उन्होंने कहा 16 बिट है, हमने 20 बिट फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। आईपी हमारे पास ये है, सीएस हमारे पास ये है। अब आईपी हमारे पास जो स्टैंड फॉर क्या होता है देखते हैं इसको नेक्स्ट। आईपी स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और सीएस कोड सेगमेंट। अब देखें जी फिजिकल एड्रेस का हमारे पास सबसे पहले जो फार्मूला है वो है जी सेगमेंट ज़रा 16 उसको प्लस करना है ऑफसेट के अंदर। अब ये हमारे पास है सेगमेंट और ये हमारे पास है ऑफसेट। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेगमेंट एंड ऑफसेट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब आईपी हमारे पास ऑफसेट है, इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 2816। ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके अंदर, यहाँ पे 2816 नहीं आएगा बल्कि 2832 आएगा। राइट आंसर जो यहाँ पे होगा 2832 आएगा क्योंकि जब हम ये 11 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे 2816 तो तब भी आ जाएगा। उसके बाद हमने उसमें ये 16 भी तो ऐड करना है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे 2832 आएगा। उसके बाद सी एस की वैल्यू हमें हेक्साडेसिमल में गिवन है, उसको भी हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। आपने सारे जो स्टेप है कैलकुलेशन के वो एक दफ़ा चेक कर लेने हैं, स्टेप सारे यही है, बस आपने मल्टीप्लाई प्लस करके देखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेगमेंट को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 16 से, हमारे पास ये आंसर आया, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया ऑफसेट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डेसिमल के अंदर। फिर हमने क्या करना है, डेसिमल के आंसर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन सिनेरियो था वो हेक्साडेसिमल के अंदर गिवन था। उसके बाद है जी एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी है, जिसके अंदर है जी इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पाइप बिटवीन रिलेटेड प्रोसेस रीड एंड राइट system calls are used, you are required to write the syntax of read and write। हमने दोनों का जो है वो सिर्फ सिंटैक्स लिखना है तो हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखें जी सिर्फ आपने एक याद करना है पहले वाला, दूसरा आपका खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखें जी एस साइज अंडरस्कोर टी, फिर रीड आ गया, फिर इंट एफ डी कोमा वॉइड स्टार बफ, उसके बाद आ गया जी कोमा साइज टी काउंट, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास जो अगर आपने ऊपर वाला याद कर लिया ना तो नीचे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे रीड की जगह राइट आ जाएगा, बाकी सारा इंट एफ टी वैसे ही, और जो वर्ड है उसके साथ हमारे पास कॉन्स्ट का वर्ड आ जाएगा, बाकी ये सारा वैसे ही, स्टार बफ भी वैसे ही, एस टी साइज टी भी वैसे ही, और काउंट भी वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमें एक कोड गिवन है, वो कहते हैं जी कोड आपको गिवन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का, कैलकुलेट द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब ये सिर्फ इतना हमने इतना कोड याद करना है हमने, और यही वहाँ पे लिखना है। अब सबसे पहले देखें हम लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर जी हमारे पास वेटिंग टाइम जो आई का वो इक्वल टू वेटिंग टाइम इंटू आई माइनस वन प्लस बी टाइम इंटू आई माइनस वन, ठीक है। उसके बाद एवरेज टाइम जो है वो इक्वल होगा एवरेज टाइम प्लस वेटिंग टाइम। इसी तरह हम यूज़ करेंगे टर्न अराउंड टाइम के अंदर, लूप हमने सेम वही उसी तरह लगाया, इसके अंदर टर्न अराउंड टाइम इक्वल ए इंटू वाई इक्वल टू वेटिंग टाइम आई प्लस बी टाइम आई, इसके अंदर जो एवरेज टाइम होगा वो एवरेज टाइम प्लस टी एवरेज टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेकंड कोड गिवन है, इसके अंदर वो हमें क्या आ रहा है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसीजर कोड हमें गिवन है, हमने यहाँ पे जो है कोड ऐड करना है अपना, ठीक है। इसके अंदर आएगा इफ़ काउंटर इज इक्वल टू बफ साइज, उसके बाद प्रिंट एफ हम कर देंगे बफर इज़ फुल, उसके साथ हमने लगाया \n जो हमें न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। एल्स अगर ये हमारी पहली कंडीशन ट्रू ना आई तो फिर क्या करेंगे,
फिर प्रिंट एफ करेंगे एंटर द वैल्यू, फिर हम एक वैल्यू एंटर करवाएंगे। उसके बाद आया स्कैन एफ परसेंट डी एंड प्रोड्यूस, फिर बफर इन आ गया जो इक्वल है प्रोड्यूस के, इन इज इक्वल टू इन प्लस आई, इन प्लस वन। उसके बाद हमने क्या किया, काउंटर प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो कोड ख़त्म हो गया, हमने ब्रेक लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक कोड है, उसके अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट द एंड डिस्प्ले एवरेज वेटिंग टाइम। इसके अंदर फिर हमने एवरेज वेटिंग टाइम बताना है। उसके बाद हमने लूप चेक करवाना है उन्हें फॉर इंट आई इज, ये आज वाले जो करंट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये लास्ट वाला है। इसके अंदर हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखें जी, ये ऊपर हमने अभी देखा है कि वेटिंग टाइम इंटू आई माइनस वन प्लस बी टाइम, ये सारा कुछ, ये 2 चीज़ें हमने अभी ऊपर की हैं, ठीक है। उसके बाद जो लूप फॉर डिस्प्लेइंग वेटिंग टाइम है, ये जी प्रिंट एफ प्रोसेस टी ब्रश, फिर टाइम, फिर जो टाइम वेटिंग है, फिर टाइम, फिर बैक स्लैश एन। इसके बाद फिर हमने लूप लगाया, फिर हमने प्रिंट एफ कर दिया। इसी तरह डिस्प्ले एवरेज वेटिंग टाइम है, वो प्रिंट एफ एवरेज वेटिंग टाइम, फिर कोलन, फिर परसेंट डी बैक स्लैश एन एवरेज वेटिंग टाइम। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया। ये जो 2 है ना ऊपर वाली, ये हमने ऊपर अभी की थी, वहाँ पे सिर्फ हमको ये 2 चीज़ें उन्होंने पूछी थी, लेकिन हमें यहाँ पर उन्होंने 4 चीज़ें पूछी हैं। देखें जी, लूप फॉर कैलकुलेटिंग वेटिंग टाइम, फॉर ईच प्रोसेस कैलकुलेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम, फिर यहाँ पे लूप कह रहा है, फिर डिस्प्ले एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये था हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी लैब्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी आपको लॉन्ग कोड जो सी का आ सकता है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें नहीं करवाऊँगा, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड ना आपको लैब चाहिए होंगी तो आप मुझसे लैब की फाइल आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। इसमें सिर्फ मैं आपको जो सेकंड लैब है ये करवाऊँगा इसमें से भी, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं और लॉन्ग सवाल भी आ रहे हैं। सबसे पहले देखें जी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करवाने के लिए PWD हमने एमसीक्यूज़ अभी देखा था। फिर करंट डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, इसका CD डेस्कटॉप ये भी हमने देखा है। उसके बाद है जी CS604, हमने कमांड है टू क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज, ये उसका नाम होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, CD डेस्कटॉप, फिर MK डायरेक्टरी -P, फिर हमने जो फाइल का नाम होगा वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बाकी ये आगे सारे बड़े बड़े जो कोड हैं, इसमें से आपने इनको रीड कर लेना है, पेपर में एज इट इज़ आपको आएंगे। लेकिन जो लैब 4-5 के बाद जाके ना वहाँ से आपको आएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको देखें जी, ये क्वेश्चन गिवन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट, और साथ ये प्रोसेस भी गिवन है और ब्रश टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो आपने ये कोड लिखना है सारा का सारा, ये सारा कोड आपने लिखना है। ये सारे सोल्यूशन अवेलेबल है इस सोल्यूशन फाइल के अंदर, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। जो ये सबसे पहली फ़ाइल थी ना जो हमने की थी, ये आपने अच्छे से समझनी, अच्छे से देखना है इसको। आपको इसमें से 15 के करीब, 15 के राउंड अबाउट जो है ना MCQs वो लाजमी आएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना जो पेपर आपका होगा, अगर आपका पेपर इस वीडियो से आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पेपर लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।